जय हिंद दोस्तों मंगलवार देर रात जहां हिंदुस्तान में हर कोई चैन की नींद सो रहा था, वहीं मिडिल ईस्ट के अंदर कुछ ऐसा घट रहा था जो शायद आने वाले समय में मिडिल ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़े युद्ध के संकेत दे रहा है। मंगलवार देर रात इजराइल के ऊपर ईरान की तरफ से लगभग 181 हाइपरसोनिक मिसाइल्स दागी गई। और आपको ये बात भी बता दूं मैं दोस्तों कि ये सारी की सारी मिसाइल्स इजराइल के अंदर स्थित तेल अवीव शहर के आसपास के इलाकों को टारगेट करके दागी गई थी, क्योंकि इजराइल के जो सबसे बड़े डिफेंस के हेडक्वार्टर्स हैं वे सारे के सारे तेल अवीव में स्थित हैं। यहाँ तक कि मोसाद का हेडक्वार्टर भी तेल अवीव में ही स्थित है। दोस्तों, इन हमलों के होने के बाद में पूरे देश के अंदर हर तरफ सायरन बजने लगे, जिसके बाद सरकार ने तुरंत एडवाइजरी जारी करते हुए अपने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वह लोग शेल्टर और बंकर्स की तरफ मूव कर जाएं। इजराइल के अंदर पूरी रात सिर्फ यही मंजर दिखाई दिया दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने अगले दिन बयान जारी करते हुए इस बात का भी जिक्र किया कि ईरान की तरफ से दागी गई 181 मिसाइल्स में से ज्यादातर मिसाइल्स को ये लोग इंटरसेप्ट करने में कामयाब हो गए थे, जिसके चलते इजराइल में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने अपनी तरफ से एक बयान जारी करते हुए इस बात को कहा है कि ईरान द्वारा दागी गई 181 मिसाइल्स में से ज्यादातर मिसाइल्स को ये लोग इंटरसेप्ट करने में कामयाब हो गए, जिसके चलते इजराइल में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, मेरी तरह आप भी इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो दुनिया के सबसे टॉप डिफेंस सिस्टम्स में से एक माना जाता है। शायद यही कारण है कि इजराइल ऐसे कई हमले बड़े आराम से झेल सकता है। मगर दोस्तों, ये जो हमला ईरान की तरफ से किया गया, अब उसके बाद में इजराइल अपनी तरफ से क्या कदम उठाने वाला है, यह पूरे मिडिल ईस्ट और पूरे दुनिया के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है। आपको बता दें दोस्तों कि इजराइल के ऊपर ईरान का ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है, जिसके बाद से शायद पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इजराइल का एक ऐसा एटीट्यूड है जो हमेशा से अपने रिटेलिएशन के लिए जाना जाता है। इजराइल एक ऐसा देश है जो कभी किसी के पीछे अगर पड़ता है तो उसे नेस्तो नाबूद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अभी लड़ाई आमने सामने की हो गई है। जैसे ही इजराइल के ऊपर ये हमले होने शुरू हुए, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी बहुत तेजी से एक्टिव हो गया। अमेरिका ने भी तुरंत अपने सारे आर्म्ड फोर्सेस को और अपने डिफेंस सिस्टम को तुरंत एक्टिवेट कर दिया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इजराइल को हमेशा से अमेरिका ने सपोर्ट किया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के पीछे रशिया का पूरा सपोर्ट रहता है, और अमेरिका और रशिया के खराब रिश्तों के बारे में शायद ही इस दुनिया में कोई होगा जिसको नहीं मालूम है। जैसे ही इधर इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध शुरू हुआ, वहीं दुनिया के बाकी देश भी इस युद्ध में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ अमेरिका ने तुरंत अपने आर्म्ड फोर्सेस और सारे डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया, वहीं दूसरी तरफ से रशिया ने भी ईरान को पूरा आश्वासन दिया है कि वह इस युद्ध में ईरान का पूरा साथ देंगे। और अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत ने हमेशा से इजराइल को अपना एक बहुत अच्छा दोस्त माना है। इजराइल के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस युद्ध में इजराइल के साथ भारत पूरी मजबूती से खड़ा होगा। दोस्तों, इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान और इजराइल बिल्कुल आमने सामने है। दोस्तों, इस हमले को करने के बाद में ईरान ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि उन्होंने इस हमले को बदले की भावना से किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि बीते दिन इजराइल द्वारा किए गए अटैक्स में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह और हमास के चीफ इस्माइल हानिये की मौत हो गई थी। ईरान ने इस हमले को उन्हीं की मौत का बदला बताया है, और साथ ही साथ इजराइल समेत अमेरिका तक को धमकी दे डाली कि अगर कोई ईरान की तरफ आग उठा करके देखेगा तो ईरान भी पीछे हटने वाला नहीं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भी एक बयान दिया है, जहां उन्होंने बोला है कि अब ईरान के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद से पूरी दुनिया में कोई भी देश इजराइल की तरफ आग उठा करके नहीं देखेगा। और दोस्तों, हम सब इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं कि इजराइल का एटीट्यूड हमेशा से कैसा रहा है। इजराइल के जब भी किसी दुश्मन ने इजराइल की तरफ आग उठा करके भी देखा है, इजराइल ने उनको जड़ से मिटा दिया है। और ये तो इजराइल के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला है दोस्तों, और शायद यही कारण है कि पूरी दुनिया की नींद उड़ी हुई है। और दोस्तों, अब देखना होगा कि इजराइल इस हमले का जवाब कैसे देता है।